खड़े हैं और हम इमरान खान की रिहाई के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। देखें, इमरान खान हमारा इकलौता भाई है। ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी जल्द से जल्द रिहाई ना चाहें? हमें भी दुख होता है, लेकिन हमने कहा हम बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं 2 साल से, अगर और भी कुछ कह दे हमें नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन ये सारा कुछ डिस्ट्रैक्शन है। हमने उनसे भी बात की, हमने कहा ये सारा कुछ डिस्ट्रैक्शन है। अगर फोकस मैं हूँ तो ये उसको डिस्ट्रैक्शन बना रहे हैं। हम आपके मकसद से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि रहीम, आज इमरान खान के साथ जो हमारी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने बहुत दुख का इजहार किया कि जब मैं 2 साल से ज़्यादा हो गए कि मैं जेल के अंदर हूँ और बाहर मेरी फैमिली के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है, और कहते मेरा पैगाम बाहर लाने का ये जो कैंपेन चल रही है ये इसलिए चल रही है क्योंकि मैंने आपको अपना पैगाम दिया, और आज से नहीं, काफ़ी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो पैगाम दिया जो बाकी कोई इसका बोझ नहीं उठा सके। ये उन्होंने आज कहा। ये इमरान खान के मैं अल्फाज बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि जब कोई और बोझ नहीं उठा सका तो हमने ये पैगाम मैंने अपनी बहन को दिया कि वो आके बाहर मीडिया को दे दें, और इस वजह से मेरी बहन के ऊपर कैंपेन चली गई है। और उन्होंने कहा ये भी जाकर बताओ कि आप 30 साल से ये पार्टी है, आज तक आप लोगों का कोई बहनों का इंटरेस्ट ही नहीं था, ना पार्टी के अंदर, ना कोई ओहदा लेने के अंदर, ना कोई पार्टिसिपेट करने के अंदर। तो ये इस किस्म की बात होनी नहीं चाहिए थी। क्यों? हमने उनको कहा कि देखिए, हमें भी नहीं समझ आती कि जब बात होती है चेयरमैनशिप की, हम बारी बारी यही कहते हैं कि चेयरमैन तो इमरान खान है, पार्टी पीटीआई इमरान खान की है। तो जब ये क्यों बात करते हैं सारे कि इमरान खान के बाद कौन होगा, क्योंकि हम तो सारी यहाँ जो हमारी जो सारा फोकस है कि इमरान खान जो नाजायज़ कैद में है उनको तो हमने कैद से निकालने के लिए हम यहाँ आते हैं सारे। हम सारा दिन जो जान लगाते हैं और मेहनत करते हैं वो इसलिए तो नहीं है कि इमरान खान सारी ज़िंदगी जेल में रहेंगे, या 10 साल जो हम बारी बारी सुनते हैं यहाँ हमारे कानों में भी डाली जाती है कि इमरान खान अगले 10 साल कैद से नहीं निकलेंगे। इमरान खान देखें चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे, और इंशाल्लाह इमरान खान ये भूल जाएं, हमें देख लें, ये भूल जाएं कि इमरान खान अगले 10 साल कैद में रहेंगे, क्योंकि वो नाजायज़ कैद है, केसेस उनके ख़त्म हो गए हैं। और लेकिन जब वो बंद हैं, वो आइसोलेशन में हैं, और ये सिर्फ ये कसूर हो कि इमरान खान का पैगाम आप सबको पता है कि किस लिए उन्होंने कहा ये जो आसिम लॉ है इसके सामने ना मैं झुकूंगा, और हमने कहा कि ना हम झुकेंगे। ये अगर आप इसकी फिक्र ना करें, हमारे ऊपर भी, क्योंकि उनको पता है कि मेरे ऊपर इस वक्त अरेस्ट वारंट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अरेस्ट करेंगे आपको, क्योंकि मुझे भी कोई आके बता रहा है कि अरेस्ट करेंगे। लेकिन हम इस चीज़ से नहीं बिल्कुल फिक्रमंद कि अरेस्ट करें या ना करें। हम पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं, और हमने कई दफ़ा कहा है कि अगर फैमिली को ही अटैक करना है तो हम इन चीज़ों से नहीं परवाह करते। बाकी इमरान खान ने कहा कि ये भी जाकर कह दें कि अब हम जब उनसे बात कर रहे थे कि जो मर्ज़ी हो जाए, हम यहाँ खड़े हैं और हम इमरान खान की रिहाई के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। देखें, इमरान खान हमारा इकलौता भाई है। ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी जल्द से जल्द रिहाई ना चाहें? हमें भी दुख होता है, लेकिन हमने कहा हम बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं 2 साल से, अगर और भी कुछ कह दे हमें नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन ये सारा कुछ डिस्ट्रैक्शन है। हमने उनसे भी बात की, हमने कहा ये सारा कुछ डिस्ट्रैक्शन है। अगर फोकस मैं हूँ तो ये उसको डिस्ट्रैक्शन बना रहे हैं। हम आपके मकसद से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि असली मकसद इमरान खान की रिहाई है, असली मकसद उनका मैसेंजर नहीं हो सकता। तो इसलिए आइंदा के लिए हमने ये फैसला किया है कि हम ये
یہ جو عمران خان کی اب صرف 3-4 ہیئرنگز رہ گئی ہیں. اس کے بعد عمران خان کو ان کو بھی آ کے شاید کسی نے بتایا کہ ان کو یہاں سے شفٹ کر دیا جائے گا کسی اور لوکیشن کے اوپر, جو ہم نے ٹی وی پہ, ہم نے بھی کہا, ہم نے ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ کوئی اور لوکیشن ہے جہاں پہ آپ کو شفٹ کر دیا جائے گا. تو یہ 2-3 ہیئرنگز ہیں. اس کے بعد عمران خان کو مکمل بند کر دیا جائے گا. ہمارے لائرز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 3 ہیئرنگز ہیں. اس کے بعد بالکل ٹوٹل آئسولیشن میں عمران خان کو لے جائیں گے. اور اگلی جو 3-4 ہیئرنگز ہیں اس کے اندر میری بہنیں آ کے آپ کو میسج دیں گی, تاکہ میں ایک ان لوگوں کے لیے بہانہ اور ڈسٹریکشن نہ بنوں. یہ آپ کو پیغام دینا تھا. اور جو باقی ہے ان کے پارٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے اندر, سلمان راجہ تھے, علی ظفر تھے اور سیف, اور میرے خیال میں وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے کوئی کس وقت. علی بن معاملے پہ کیا بات کی؟ ہاں, علی بن گنڈا پور کے معاملے میں آپ نے پہلے ان کی جو اسٹیٹمنٹ دی, بظاہر ایسا کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کے بعد پارٹی جو ہے اس میں دراڑیں آ گئی ہیں اور نہیں, پارٹی ڈیوائڈ ہو گئی ہے. نہیں دیکھیں, میں پھر سے بتاتی ہوں, یہ جو ڈسٹریکشن ہوتی ہے, ہم صرف عمران خان کا پیغام دیتے ہیں آپ کو, اور یہ ڈسٹریکشن ہے. ہم رہائی کہنا تھا, رہائی سے کوئی فوکس نہیں ہٹائے گا. جو کمپین چلتی رہی ہے, پہلے کہا جاتا رہا کہ نون لیگ چلاتی رہی, پھر کہا جاتا رہا کہ کہیں اور سے چلتی رہی, اب تو گنڈا پور اور پارٹی کے دیگر رہنما کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم ڈسٹریکشن نہیں بنے. میں ڈسٹریکشن نہیں بہانے آئندہ سے ہم پیغام دے دیں گے. یہ پیغام کا مسئلہ ہے, وہ ہم دے دیں گے. الزامات تو علی نے اوہ سوری, سارے